जय श्री कृष्ण साथियों। बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे समाज के लोगों को इरादतन टारगेट किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, सबकी चुप्पी रहती है। बड़ा ही दुखद है। हमारे समाज के लोग भी, जो उनकी निष्क्रियता है वो भी चिंताजनक है। बात शुरू होती है 2017 से। सरकार बदलती है, लोगों को लगता है कि अब सिस्टम बदलेगा, लेकिन सिस्टम बदलता नहीं है। सिस्टम आ जाता है अब बदले की राजनीति का। सबसे पहले शिकार होने वाले व्यक्ति थे नोएडा के जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव, जिनको एक सवर्ण पुलिस वाले ने इरादतन गोली मार दी। जितेंद्र पैरालाइज हो जाते हैं और उनको अब तक न्याय नहीं मिला। उसके बाद पुष्पेंद्र यादव की हत्या की जाती है। मामला वही, पुलिस वाला सवर्ण रिश्वत मांग रहा था। पुष्पेंद्र यादव बिजनेसमैन, मना कर दिया, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी पत्नी और परिवार 3-4 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता है। और इस वर्ष उनकी पत्नी भी आत्मदाह कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। इसके बाद एक और घटना आती है कमलेश यादव की। अधिवक्ता थी और बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी। इरादतन सवर्ण समाज के कुछ लोग, मनवादी विचारधारा के कुछ लोग उनकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद पिछले वर्ष एक घटना घटित हुई थी निशा यादव की, चंदौली की वो बेटी जिसकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है। और अब घटना घटती है बलिया से, जिसमें युवा छात्र है हेमंत यादव, जिसकी कुछ सवर्ण और मनवादी विचारधारा के लोग पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। सवाल फिर वहीं आ जाता है कि क्या मौजूदा सरकार में जाति विशेष के लोगों के साथ इस तरह से जो दुराचार हो रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति है, या इसे हम क्या कहा जाए। इस तरह की घटनाएं हर सरकार में होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी सरकार में हो रही हैं, सभी सरकारों में हत्याएं और दुराचार की घटनाएं होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि ये सरकार ऐसी है, मौजूदा जो बीजेपी सरकार है, कि वो पर्सनली इंटेंशनली टारगेट कर रहे हैं। जाति विशेष को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जहां पे पुष्पेंद्र यादव जैसे, हेमंत यादव जैसे, बहन निशा यादव जैसे लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या की जाती है। और दुख की बात यह है कि पुलिस प्रशासन, शासन सत्ता के लोग जो हत्यारे हैं उनके पक्ष में खड़े होते हैं, और अब तक जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिलता है। सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं। और इसमें एक प्रश्न ये भी बैठता है कि जब किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ हत्या होती है, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, और तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों में जब उनके साथ कुछ दुराचार होता है तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है। दलित समाज के साथ कोई घटना होती है, जितेंद्र मेघवाल के केस में आपने देखा होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि जब यादव समाज के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो समाज के हमारे नेता, जो समाज के समाज सेवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, वो चुप क्यों रहते हैं। जो समाज के बड़े बड़े नेता हैं उनकी चुप्पी संदेह के घेरे में आती है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्ष के नेता हैं या फिर सत्ता पक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन सबसे हम उम्मीद करते हैं कि अब इस चुप्पी को तोड़िए। और मैं उत्तर प्रदेश नहीं, समूचे देश के यादवों से और जो भी दलित शोषित वंचित समाज है, इन सबसे आह्वान करते हैं कि एकजुट होइए और हेमंत यादव के लिए कम से कम आप ट्वीट तो कर सकते हैं, जस्टिस फॉर हेमंत यादव। ट्विटर पे हम सक्रियता दिखा सकते हैं, सड़क पे हम उनके विरोध में शांतिपूर्ण मार्च कर सकते हैं।
सरकार पे, शासन पे, प्रशासन पे दबाव बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम दबाव नहीं बनाएंगे सरकार हमारी नहीं सुनेगी। एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, क्या इसी तरीके से हम लोग अत्याचार के शिकार होते रहेंगे? क्या सरकारें इसी तरीके से अत्याचार करती रहेंगी? क्या सरकार से जिसको समर्थन प्राप्त है, जो बाहुबली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो इसी तरीके से दुराचार करते रहेंगे और हम उनके अत्याचार को सहते रहेंगे? सोचिए, समय है, समय रहते प्रतिरोध कीजिए। जो दुराचारी लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका विरोध करें, इनके खिलाफ कंप्लेंट करें, इनके खिलाफ जुलूस निकालें, शांति मार्च करें, सरकार पे दबाव बनाएं, क्योंकि जब तक हम सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे सरकार हमारी नहीं सुनेगी। अभी भी समय है, जाग जाइए, एकजुट हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।